नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और हम चर्चा करने जा रहे हैं किसान आंदोलन की। हम आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन की जो आज 11वें दौर की बैठक हो रही है सरकार के साथ, उसका क्या अपडेट निकल के सामने आ रहा है। तो प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच आज 11वें दौर की बैठक चल रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है, इस पर सभी की निगाहें अभी टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि सरकार ने पिछली वार्ता में कृषि सुधार कानूनों को लागू करने से 1.5 साल के लिए टालने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसान आज बैठक में सरकार को अपने फैसले के बारे में जानकारी देंगे। किसानों का कहना है कि वे तीनों कृषि कानून वापस लेने के अलावा और कृषि प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। किसान नेताओं के अनुसार मोर्चा की बैठक के दौरान कुछ किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाने की राय व्यक्त की, जबकि कुछ संगठनों ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों को यह रद्द करने का यह स्वर्णिम अवसर है और किसानों को इसका लाभ उठाना चाहिए। उनका कहना था कि बाद में इतना बड़ा आंदोलन करना संभव नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अमित शाह से मिले थे। शुक्रवार को किसानों और सरकार के बीच होने वाली इस बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तोमर ने कहा था कि इस मुद्दे पर और क्या चर्चा हुई इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि किसानों के साथ बातचीत पर ही दोनों के बीच चर्चा हुई है। अब जानने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार झुकेगी या फिर किसान नरम पड़ेंगे। कृषि सुधार कानूनों को 1.5 साल के लिए टालने के प्रस्ताव से सरकार का रुख नरम नजर आ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार ने अपना बड़प्पन दिखाया है। वहीं सबकी नजरें किसानों पर हैं कि क्या वो नरम रुख अपनाएंगे। सरकार का कहना है कि 1.5 साल के लिए यह कानून निलंबित रहेगा और इस दौरान सरकार किसानों के साथ इस कानून पर बीच का रास्ता निकालने पर चर्चा करती ही रहेगी। वहीं सरकार का कहना है कि बढ़ती ठंड को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि किसान अपने घरों को लौट जाएं और इस ठंड से बच सकें। आपको बता दें कि किसान अभी भी ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालने की घोषणा की है और इस संबंध में किसान संगठनों और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई, जिसमें कोई निर्णय नहीं निकल पाया। पुलिस गणतंत्र दिवस के कारण किसानों को आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड नहीं निकाल देना चाहती है। ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों के साथ पुलिस अधिकारी आज भी बैठक करेंगे। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि किसान आंदोलन से कारोबार को अभी तक 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। खुदरा व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT कैट ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली और NCR क्षेत्र में किसानों के आंदोलन से व्यापारियों को लगभग 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का नुकसान है। कैट ने कहा कि प्रस्तावित संयुक्त समिति में व्यापारियों को भी रखा जाए, क्योंकि नए कृषि कानूनों से व्यापारियों के हित भी जुड़े हुए हैं। कृषि और मंडी व्यवस्था में सुधार के लिए लागू 3 नए कानूनों को खत्म करने की मांग को लेकर किसानों की विभिन्न यूनियनों ने करीब 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर कई महत्वपूर्ण राजमार्ग रोक रखे हैं। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेवाल ने कहा कि सरकार का हालिया प्रस्ताव न्याय संगत है और मुद्दे को हल करने के लिए सरकार की इच्छा को दर्शाता भी है। इसलिए अब किसानों को कृषि समुदाय के बड़े हित और कृषि व्यापार में लगे लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए और अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। आपको बता दें कि बयान में कहा गया है कि यदि अब भी किसान सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि वे समाधान में रुचि नहीं रखते हैं और कुछ विभाजनकारी ताकतें समस्या बनाए रखने के लिए किसानों का इस्तेमाल भी कर रही हैं। प्रवीण खंडेवाल ने यह भी कहा कि कृषि कानून सिर्फ किसानों से नहीं जुड़े हैं। आपको बता दें कि पूरे देश भर में लगभग 1.25 करोड़ व्यापारी मंडियों में काम करते हैं। कैट ने सरकार से अपील की है कि व्यापारियों को भी प्रस्तावित संयुक्त समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों में
आपूर्ति श्रृंखला के इस महत्वपूर्ण घटक को ही हटाने के बारे में साफ कहा गया है। ऐसे में इन लोगों की आजीविका का क्या होगा? क्या वे एक ही झटके में अपनी आजीविका से बाहर हो जाएंगे? इन लोगों के हितों को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि आज भी कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों की 11वें दौर की बैठक जारी है और किसान 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा भी कर चुके हैं। सरकार ने तो बोल दिया है कि वह कृषि कानूनों को 1.5 साल तक टालने के लिए तैयार है और इस दौरान सरकार और किसान साथ मिलकर इसका समाधान निकालने की कोशिश भी करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार झुकती है या फिर किसानों को ही नरम होना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।